अमित शाह जो बोलते हैं, किसी ने हमने उत्तर प्रदेश से सुनाया, गुजरात की बात हमने की ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 में 72 सीट के लिए पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री ने अमित शाह को दे दिया था और उसी जगह से वो चाणक्य राष्ट्रीय स्तर पर बनकर आए। आम गुजराती इस बात को जानता था, बड़े पैमाने पर जो हमारे व्यूअर्स गुजराती हैं वो कहते हैं कि अमित शाह को गुजरात में चाणक्य के रूप में माना जाता था कि चुनावी रणनीतिकार इससे बड़ा कोई हो ही नहीं पाया। लेकिन वही अमित शाह जिसको बहुत हल्के में गुजरात में होने के बाद नेशनल मीडिया लेता था कि गुजरात का एक छोटा सा गृह मंत्री है, वो भारत राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम बनते ही अमित शाह को राजनाथ सिंह के जगह पे देश का, भारत का, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। और उसके बाद जो चुनाव अमित शाह ने लड़ा वो 300 पार के नारे से लगा। कहा जाता है कि जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष तो हैं, लेकिन पूरी रणनीति तैयार करते हैं अमित शाह। तो क्यों जो ये कहते हैं कि कैसे 400 पार हो जाएगा, 400 पार तो असंभव है, वो इसलिए कहते हैं 400 पार असंभव है कि उन्हें लगता है कि मैक्सिमम सीटें उत्तर प्रदेश में पा लिया गया है। वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब योगी का प्रभाव है। 2019 में उतना प्रभाव नहीं था, 2017 में वो बने थे और बहुत प्रभाव नहीं था, कुछ निगेटिविटी, कुछ षड्यंत्र किया गया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। 2019 में ये नैरेटिव गढ़ा गया कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, वो क्षत्रिय नैरेटिव चलाते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ जो पूरी तरह से समर्पित था, जो अपना परिवार सब कुछ छोड़ करके राज्य के लिए समर्पित था, जिसने उत्तर प्रदेश जैसे दंगाई राज्य को, उत्तर प्रदेश से अनुशासितहीन राज्य को एक नैरेटिव दिया, एक भरोसा दिया। लेकिन दो साल में वो चीजें, डेढ़ साल में वो चीजें पूरी नहीं हो पाई थी। 1.5 साल ही योगी कर पाए थे। लेकिन अब की बार पूरे देश में योगी एक बड़ी लकीर, बड़ी तस्वीर बनकर के उभर रहे हैं। हर स्टेट को योगी जैसा नेता चाहिए। तो इसी में तय सी बात है कि जो 2014 से सीटें कुछ कम हुई थी उत्तर प्रदेश में, वो निश्चित रूप से बढ़ेगी।